फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्हेन। आखिर ये फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। चलिए, फ्रैक्शन को जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्हेन, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एक सर्किल है, मान लो एक कंप्लीट ये सर्किल है। अगर एक सर्किल बना है तो हम बोल देंगे ये एक सर्किल है, दो सर्किल बने तो हम बोल देंगे कि ये दो सर्किल है। बट कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमें, जैसे कि मान लो कि पापा एप्पल लेके आए, हमारे पिताजी सभी के लिए एप्पल लेके आए, तो क्या करेंगे हम, पापा जी क्या कहेंगे कि उस एप्पल को चारों भाई बहन अपने आपस में बांट लो, ठीक है। तो हमने उस एप्पल के कितने पीस कर दिए, 4 पीस कर दिए। उसमें से हमें कितना मिला, 1 पीस, यही तो मिलेगा, छोटा सा पीस। तो इस छोटे से पार्ट की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कंप्लीट। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल, किसी भी होल पार्ट में से उसका कुछ पार्ट, वही है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं कि एप्पल कितना था, 1 है ना, उसके पार्ट हमने कितने किए, 4, और हमें कितना मिला, 1 पीस, तो ये हो गया 1/4। तो ऐसे हम फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। किसी भी होल नंबर पार्ट में से अगर हम कुछ पार्ट लेते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जब कंप्लीट में से कुछ ना कुछ हम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, फ्रैक्शन जो है वो डिनोट होता है PQ की फॉर्म में, जिसके अपर पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं हार, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है, कि फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल, एक पार्ट होल में से लिया गया एक छोटा सा पार्ट, वो हमारा फ्रैक्शन का पार्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक सर्किल है और इसके हमने 4 पार्ट किए और हमें 2 मिले, तो क्या करेंगे, तब भी ध्यान रखना कि टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। टोटल कहाँ लिखा जाता है, नीचे। तो टोटल हमने पार्ट कितने किए, 4, और हमें मिला कितना है, गॉट, प्राप्त कितना किया हमने, ओनली 2 पार्ट। तो 2/4, या फिर हम इसको बोलते हैं 2 1 2 2 से 4, यानी 1/2, यानी कि कंप्लीट पार्ट का हमने आधा पार्ट ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रैक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहला हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, लेस हो डिनोमिनेटर से, वो हमारा कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो यहाँ ध्यान से देखो, न्यूमरेटर हमारा 2 है और डिनोमिनेटर 3 है। न्यूमरेटर 2 जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो वो हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इट्स डिनोमिनेटर, जब हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो, जैसे कि 5/3 है, न्यूमरेटर क्या है 5, ये क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से। जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वहाँ हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ये आपका हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके एग्जांपल्स भी मैंने और भी दिए हैं, और भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन बना, जैसे 7/2, मतलब कोई मिला के हमारा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 8/3, ये भी हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, इकाई भिन्न फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर आर कॉल्ड, विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर कितना हो, 1, डिनोमिनेटर कितना भी हो कोई मतलब नहीं, 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 1। अगर न्यूमरेटर हमारा 1 है तो वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। ये सारे 1/9
1/7, 1/9, 1/11, ये सारे क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। वायर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान रखना प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी में हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर होता है। इज improper fraction is written as a combination of a number part and a proper fraction part. It is called mixed fraction. यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक न्यू इंटीजर होगा, दूसरा हमारा होगा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों जब एक साथ आ जाएं तो समझ लेना वो मिक्स फ्रैक्शन हो गया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 2 होल 1/3, ये क्या है, ये होल पार्ट है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी ऐड कर दिया। होल पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट भी साथ में आ जाए तो वहाँ क्या हो जाता है, मिक्स फ्रैक्शन। और ये बहुत सारे 3 होल 5/2, 3 होल 2/8, 2/6 या 2 कुछ भी लिख लो, ठीक है, ऐसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बता देंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो फ्रैक्शन दे दिया और आपसे पूछे कि बताइए ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं। यहाँ देखो लाइक फ्रैक्शन में सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। ध्यान रखिए कोई भी फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि फ्रैक्शन को ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो, उसका उनका लाइक होना, लाइक फ्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यानी उनका डिनोमिनेटर क्या होना ज़रूरी है, इक्वल होना ज़रूरी है। जैसे 1/5 है, डिनोमिनेटर कितना है 5, 2/5 है, डिनोमिनेटर कितना है 5, 6/5 है, डिनोमिनेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। सीधी बात है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ऐसी फ्रैक्शंस with different denominator are called unlike fraction. ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे कि आपको देखो 1/3, 3/4, 7/9, इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि फ्रैक्शन वाले पार्ट में हमें क्या क्या चीज़ सीखनी है, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना। ये ऐड और सब्सट्रैक्ट के लिए दोनों के लिए एक ही रूल है कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न को ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब उसका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। यहाँ देखो 3/4, 2/4, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो कॉमन आ जाएगा। ऊपर कितना था, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 4, 6/4 आ गया। यानी कि डिनोमिनेटर इक्वल था तभी हमने सॉल्व कर पाया। अगर इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, कैसे, एलसीएम लेके। जैसे कि ये देखो एग्जांपल दे रखा है 5 और 7, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। 5 और 7 का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 35। 35 डिनोमिनेटर में ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या है आपका, न्यूमरेटर में कितना था हमारा, न्यूमरेटर में हमारा कितना दे रखा है, 3/5 और ये कितना है 4/7। तो 3/5 और प्लस का 4/7, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था, इसीलिए हमने इसका एलसीएम लिया, यानी कि 35। यानी कि अब हमें 5 से कितना बनाना है, 35, 7 से कितना बनाना है, 35। अगर 5 से 7 35 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का। 7 से 35 बनाना है यानी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का। तो हम मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे ही नहीं करेंगे, ऊपर भी करेंगे। तो हमने 7 का मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ 7 नीचे। 7 3 से कितना हो जाएगा, 21, ये आ जाएगा 21, ये लिखा हुआ है। और ये 5 4 जा 20, वो ये है। और डिनोमिनेटर में कितना था दोनों का, 35, तो ये नीचे आ गया। ऐसे ये फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा, जब मिश्र भिन्न हो, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन हो, तब क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर पार्ट को होल नंबर से ऐड कर देंगे। यानी कि 3 + 2 कंप्लीट नंबर्स हैं, इनको अलग ऐड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग ऐड करेंगे। देखो दोनों को हमने ऐड किया, यहाँ पे 5 आ गया। और फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका मैंने बताया है कि पहले एलसीएम लो, उसके बाद ऐड करूँ, ठीक है। ये तो था आपका मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका। ऐड और सब्सट्रैक्ट का तरीका आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के लिए, जब भी कोई फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान रखना
ऊपर वाले का ऊपर वाले से और नीचे वाले का नीचे वाले से, जैसे कि 2y7 3y8 लिखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 3 में, यानी 2 3 से 6, और 7 का किससे हो जाएगा 6, 7 8 या 56, ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए आमने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, डिवीज़न के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। जब भी डिवीज़न दे रखा हो, ये देखो डिवीज़न दे रखा है बीच में साइन, तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, डिवीज़न का साइन हटा के इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिवीज़न का साइन हटा के अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी कि फ्रैक्शन पलट जाएगा, ये वाला पार्ट पलट जाएगा। ये देखो 3/7 था, क्या हो जाएगा 3/7, क्योंकि डिवाइड का साइन हटाया तो हमने लगाया मल्टीप्लाई का साइन, वो तभी लगेगा जब ये पलट जाएगा, ठीक है। यानी कि जब भी हमें चेंज करना हो तो पलट जाता है। क्यों पलट जाता है, इसका भी एक तरीका है। जैसे मान लीजिए 2/3 है डिवाइडेड बाई 3/8 है, जिससे देखिए 2/3 होल डिवाइडेड बाई 3/8, तो इस वाले पार्ट का किसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें। तो यहाँ देखना, जो चीज़ हम यहाँ करेंगे वही यहाँ करेंगे। तो यहाँ देखो 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 8/3। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 16/9, और यहाँ पे भी देखो 8 2 से 16 और 3 3 से 9, वही सेम आंसर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे पलट जाता है। ये कंडीशंस होती हैं। तो फ्रैक्शंस में हमें बस ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, ऐड या मल्टीप्लाई क्या कैसे करते हैं, वो मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट में डालिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।